हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो देखो, आप सब लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी हम लोग 26 में अपीयर होने वाले हैं, सो प्लीज़ आप हमारे लिए कुछ प्लान, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ बता दो। सो ये मैंने आप सबके लिए तैयार करा है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जाना मत, बहुत सारी चीज़ें हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए वो क्या कर सकता है, वो मुझे अमनीफाई, ठीक है, ऑफिशियल 29@gmail.com पे एक मेल छोड़ दे कि दीदी हमें ये वाला पीडीएफ चाहिए, मेंशन कर देना कौन सा प्लानर चाहिए। सो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। फाइन। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप 2026 में अपीयर होने वाले हो तो आपका प्रिपरेशन का जो प्लान रहेगा वो ये रहेगा एज फॉलोइंग। ओके, तो ये मार्च से लेके जून 26 तक। अब कई बार देखो, एग्जाम हमारा 25 मई को है। जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तब मेरा एग्जाम था 5 जून को, ठीक है, 2022 में। तो ये डेट आपकी जो है वो चेंज होती रहती है, तो हम मान के चलते हैं कि चलो जून तक है, ठीक है, ऐसे हम लोग एक अजम्पशन लगा लेते हैं। फाइन। अब आ जाओ आगे। तो देखो, क्योंकि आपके पास 15 मंथ्स हैं प्रीलिम्स तक, ठीक है, कि मान लो कि जून में हमारा एग्जाम आने वाला है, तो हम इसको ना 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे अपनी प्रेपरेशन को। जो हमारी फर्स्ट फेज रहने वाली है, दैट वुड बी आवर फाउंडेशन फेज, ठीक है। उसके बाद में एडवांस एंड देन हमारी प्रीलिम्स फोकस जो है वो फेज रहने वाली है, ठीक है। तो आपकी रहेगी मार्च से लेके अगस्त तक स्टेज नंबर 1, उसके बाद सितंबर से लेके फैब तक स्टेज नंबर 2, एंड योर लास्ट वन मार्च से लेके मई तक। तो आपको क्या करना है, अभी मार्च के 15 दिन तो निकल चुके हैं यार, टुडे इज 15 मार्च, ठीक है, आज 15 मार्च है। तो आपको क्या करना है, आपको मार्च से लेके ना अगस्त तक क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पे फोकस देना है, स्टैंडर्ड बुक्स पे फोकस करना है, और बेसिक आंसर राइटिंग आपको करनी स्टार्ट कर देनी है। अब मैं इसको तोड़ के बताऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको एडवांस्ड स्टेज 2 में क्या करना है, जो कि आपकी एडवांस फेज रहने वाली है, आपको अपना ऑप्शनल करना है। आपको फुल लेंथ जो है वो मेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद में प्रीलियम्स में आप क्या कर सकते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलियम्स की रिगार्डिंग की स्टडी करनी पड़ेगी, प्रीलियम्स ओरिएंटेड स्टडी ही करनी पड़ेगी, और आपको फुल टेस्ट सीरीज जो है वो लगानी पड़ेंगी। आपको ज़रा मैं समझा देती हूँ कैसे। तो देखो, जो आपका फेज 1 रहेगा फाउंडेशन का, मार्च से लेकर अगस्त तक आपको क्या करना है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि आपको स्ट्रॉन्ग बेस एनसीईआरटी के साथ में, स्टैंडर्ड बुक के साथ में, बेसिक आंसर राइटिंग के साथ में बिल्ड करना है। तो आपको ये 3 चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है, एनसीईआरटी, बेसिक करंट अफेयर्स एंड सीसेट। देखो, मार्च से लेके जून तक आपको क्या करना है, पहले आपको हिस्ट्री की क्या करनी है, क्लास 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटीज करनी है। तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है वो आपको एंशियंट एंड मिडाइवल के लिए जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में पॉलिटी के लिए क्लास 9 to 12 आपको करनी है एनसीईआरटी, 6 से लेके भी कर सकते हो, नो इश्यूज। एंड लक्ष्मीकांत की बेसिक्स आपको करने पड़ेंगे। ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 एनसीईआरटी, देन जीसी लियोंग आपको करनी है। इकोनॉमी के लिए 9th to 12th आप ये भी कर सकते हो कि 9th and 10th की एनसीईआरटी कर लो, ठीक है। 11th and 12th की मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी की आप क्या कर सकते हो, टी आर जैन की बुक आती है, आप उसको कर सकते हो, मैं वहीं से करती हूँ, ठीक है। तो मैंने 11th एंड 12th की एनसीईआरटी नहीं करी है जब इकोनॉमी की बात आती है। फिर बजट का बेसिक्स करो, इकोनॉमिक सर्वे की रीडिंग आपको लेनी है। उसके बाद में इन्वायरमेंट का क्लास 9 से 12 आपको एनसीईआरटी करनी है। शंकर आईएएस भी आप यूज़ कर सकते हो, बट पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो मैं यूज़ करती हूँ पीएमएफ आईएएस, ठीक है, पीएमएफ आईएएस। ये आप ज्योग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हो पीएमएफ आईएएस, अगर आपको यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद में साइंस एंड टेक में क्या करना है, क्लास 6 से लेकर 10 तक आपको बेसिक साइंस पढ़नी है, जनरल साइंस पढ़नी है। देन करंट अफेयर बेस्ड आपको नोट्स इसके बनाने पड़ेंगे साइंस एंड टेक के। देन करंट अफेयर में क्या करना है कि कोई एक पेपर आपको पढ़ना है, चाहे द हिंदू पढ़ो, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, और मंथली विजन की आईएएस की जो है वो आप कर सकते हो मैगजीन, या फिर पीटी 365 तो आती है, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आपने रोज एक वीडियो देखी, उसके सिर्फ एक पेज पे आपने टॉपिक लिस्ट डाउन कर लिया कि अच्छा ये था, ये था, ये था, ये था, फिर अगले दिन अगले का वो कर लिया। फिर क्या करो, फिर यूट्यूब पे जाओ, उस सब्जेक्ट का नाम डालो कि वीकली करंट अफेयर्स ऑफ मान लो इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या पॉलिटी, वहाँ से करके आप रिवीजन कर सकते हो। बाकी मंथली मैगजीन आ जाती हैं, उसमें नोट्स बन के आ जाते हैं, तो फालतू की खुद की बुक छापने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं सीसेट के ऊपर। आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, ठीक है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की 2 बार के लिए, हफ्ते में 2 बार करो, ज़्यादा आपको नहीं करना है शुरुआती दिनों में। देन हमें क्या करना है, तो आपका टास्क क्या क्या था, एनसीईआरटी रीड करनी है। शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो बना लो यार, मैं वैसे प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं दीदी हम नोट्स बना लें या फिर ना बनाएं। तो यार बना लो, खुद के लिए देख लो, मर्जी है आपकी, ठीक है। बट वहीं पे हाईलाइट कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। या कुछ चीज़ें भूल रहे हो तो उनके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, या बुक पढ़ने के बाद अपना कुछ ना
एक पेज पे सारी बुक के नोट्स बना सकते हो, ऐसे करके आप कुछ कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, वीकली रिवाइज करना है, अटेम्प्ट करना है प्रीलियम स्टाइल में। एक और काम कर सकते हो, एनसीईआरटी होने के बाद ना आप क्या करो, एक क्वेश्चन बैंक आती है एनसीईआरटीज की, तो उनके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है 150 वर्ड का आंसर लिखना सिंपल क्वेश्चन के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका GS1 है। अब हम आ जाते हैं जुलाई में। जुलाई से अगस्त तक आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ मूव करना है। फिर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी यहाँ पे स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम हो जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए नितिन सिंघानी हो जाएगी आपकी आर्ट एंड कल्चर के लिए। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। ज्योग्राफी का आपकी एनसीईआरटी कंटिन्यू रखनी है, मैप की प्रैक्टिस है, ठीक है। एटलस आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, PMF IS यहाँ पे लगा सकते हो आप साथ में, ठीक है। इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह को स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, वरना करंट करो और जो आपको मैंने बताया आप उतना ही कर सकते हो। एथिक्स के लिए लेक्सिकन पढ़ सकते हो, ये बेकार है, मैंने खुद पढ़ी थी, मुझे समझ में नहीं आई ये, मैंने खुद की कोचिंग से करे हैं ये, और इसकी मैं क्लासेस खुद बना दूंगी, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। और DK बालाजी नाम की मुझे एक बुक का पता चला है, तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। मैं इस पर कोई रिव्यू नहीं देना चाहूँगी क्योंकि मैंने पर्सनली इसको खुद भी यूज़ नहीं करा है। देन आ जाती है हमारी ऐसे राइटिंग। आपको एक ऐसे पर मंथ लिखना जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि वो एक करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखना है और मंथली कंपाइलेशन को आपने कंटिन्यू रखना है। तो टास्क आपका क्या होगा कि आपको आंसर राइटिंग करनी है 2-3 क्वेश्चंस की वीकली, और आपको अटेम्प्ट करना है पहला फुल लेंथ प्रीलिम्स का टेस्ट, जो कि सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ये मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे मुझे बताना, आई विल हेल्प यू टू फाइंड आउट दीज काइंड ऑफ टेस्ट। फाइन, जरा चेक करो हमारी वीडियो चल रही है कि फिर नहीं चल रही। सो इट्स गोइंग स्मूथली, फाइन। तो भाई ऑफिसर्स, आप लोग आ चुके हो फेज नंबर 2 में। ये आपकी स्टेज नंबर 2 है, जिसको हम एडवांस स्टेज का नाम देंगे, जो कि आपकी सितंबर से लेके फैब तक चलने वाली है। आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको अपने ऑप्शनल को अच्छे से कवर करना है, मेंस की इंटेंसिव आंसर राइटिंग करनी है, और फुल लेंथ आपको GS की जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। सितंबर में आप सितंबर से दिसंबर आपको क्या करना है, आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पे फोकस करना है और आपको मेंस पे फोकस करना है। अभी आपको चूज करना पड़ेगा, मतलब उस टाइम पे कि आपको कौन सा ऑप्शनल रखना है, पहले चूज कर लेना जब आप फेज 1 में होंगे कि अच्छा मैं ये वाला ऑप्शनल रखने वाला हूँ, उसकी बुक्स आपको ने चूज कर लेनी है। फिर जब इस फेज में आप आओगे तो उनको स्टार्ट कर दो, एनसीईआरटी को रिवाइज करो, स्टैंडर्ड बुक्स को फोकस करो रिटेंशन पे, ठीक है। एथिक्स एंड ऐसे की प्रैक्टिस करो, कम से कम एक केस स्टडी एक हफ्ते में करो और एक ऐसे को एक हफ्ते में करने की कोशिश करो। फुल लेंथ में इनके टेस्ट लगाओ, GS1 का, GS2 का, GS3 का, GS4 का। एक आपका ऐसे का पेपर हो गया, 2 आपके ऑप्शनल के पेपर हो जाएंगे, ठीक है। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। और मॉक टेस्ट आपको अगर लगाने तो आप लगा सकते हो, ठीक है, हर 15 डेज के बाद में। आपका टास्क क्या रहेगा कि डेली एक और आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, GS 2 एंड 3 की आंसर राइटिंग करनी है वीकली, एंड एटलीस्ट 5 प्रीलियम्स के MCQs आपको जो है वो डेली सॉल्व करने हैं, ओके। अब आप आ जाओ जैन से लेके फैब तक का टाइम। अब इसमें क्या करना है, आपको मेंस की रिफाइनमेंट करनी है, टेस्ट सीरीज को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको फुल लेंथ आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, 1 to 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में ऐसे राइटिंग करो, 2 पर मंथ आपको 2 ऐसे लिखने हैं। मॉक टेस्ट आप दे सकते हो प्रीलिम्स एंड मेंस के हर हफ्ते, एंड आपको अपने ऑप्शनल की फुल कवरेज करनी है एंड उसकी रिवीजन करनी है। आपका टास्क क्या रहेगा कि आपको 10 MCQ डेली सॉल्व करने हैं, प्रीलियम स्टाइल के, प्री स्टाइल के, एंड आपको मेंस की टेस्ट सीरीज को क्या करना है, ज्वाइन करना है। देन आप आ जाओ अपनी फेज नंबर 3 के अंदर में, जो कि आपकी स्टार्ट होएगी माई ऑफिसर्स मार्च से लेके आपकी मई 2026 तक, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको 100% प्री मोड में आ जाना है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीलिम्स पे फोकस करोगे, यहाँ पर रिविजन्स करोगे, CSET की प्रैक्टिस करोगे। मार्च से अप्रैल आप क्या करने वाले हो, जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स थी उनको रिवाइज करो। एटलीस्ट 10 फुल लेंथ आप प्री के मॉक से सकते हो। अभी मॉक की जगह पे ना PYQs आप ऐड कर लो। मैं पर्सनली बोलती हूँ यार, बच्चे बोल देते हैं टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज। अगर मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट इन्वॉल्व ना करती, बच्चे बोलते ये प्लान बिल्कुल खराब है, ठीक है। तो बच्चे PYQs पे फोकस करो, नहीं आते, आई एम हियर फॉर यू पीपल, ठीक है। करंट अफेयर को आपको रिवाइज करना है पास्ट के 1.5 ईयर्स के। फिर मई से क्या करना है, आपको डेली प्री की जो है वो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, रिविजन्स करनी है, और CSET के फुल लेंथ टेस्ट आपको वीकली लगाने पड़ेंगे। आपका टास्क रहेगा कि आपको डेली 50 से लेकर 60 MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे, और आपको रीड ओनली रिविजन नोट्स एंड मॉक एनालिसिस ये आपको करना पड़ेगा। मॉक की जगह आप लगा लो PYQs एनालिसिस, ठीक है जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद में आपकी रिसोर्स की लिस्ट ये रही है कि किसके लिए आपको क्या करना है। थोड़ी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, PMFIS कर सकते हो, इकोनॉमी में कर सकते हो, यहाँ पे NCERT में क्या लगा सकते हो, TR जैन लगा सकते हो, और ज्योग्राफी में ऐड कर सकते हो PMFIES, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ जो है वो करना पड़ेगा। ये आपकी 15 मंथ की स्ट्रैटेजी रहेगी
जो आपका फुल सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, और आपकी जो रिवीजन है वो भी अच्छे से हो जाएगी और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छे से हो जाएगी। सो माय ऑफिसर्स, गुड लक, ठीक है। तो अमनी फाई की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज़, आपको जैसा भी रहेगा मुझे ज़रूर बताना। और अगर बच्चा पार्टी आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे क्या कर सकते हो, आप मुझे एक छोटी सी प्यारी सी मेल कर सकते हो कि अमन दीदी प्लीज़ हमें जो है आप क्या कर दो, आप हमें ये पीडीएफ फॉरवर्ड कर दो, तो आई विल फॉरवर्ड दिस पीरियड। सो बाय बाय माय एवरीवन। सो टू बी ऑफिसर्स, टेक केयर एंड गुड लक।